हेलो एवरीवन, आई एम आदिल सर वंस अगेन। और मैं अपने 10th क्लास का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसमें जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना था वो था थर्मल पावर प्लांट। देखिए, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यूनिक भी है। आप इसे पहली बार सुनेंगे और आपको बड़ा आश्चर्य भी लगेगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हम थर्मल पावर प्लांट से पहले आपको पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा बताया था कि हमें पावर प्लांट जानना चाहिए कि पावर प्लांट क्या होता है। तो हमने आपको बताया था कि पावर प्लांट का मतलब एक ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती हो। अब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के अलग अलग तरीके के आधार पर हमने अलग अलग नाम रखा है। कहीं हमने रखा है थर्मल पावर प्लांट, कहीं हाइड्रो पावर प्लांट, कहीं हमने रखा है न्यूक्लियर पावर प्लांट और जियो थर्मल पावर प्लांट। देयर इस तरह के कुछ अलग अलग पावर प्लांट हैं। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके जो लिए है वो ये है, जिसका जवाब आज मैं आपको दूंगा। वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है। वैसे तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी बातों पर पूरी तरह से मानना होगा। आप सवाल नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि थोड़ी सी इससे रिलेटेड जो टर्मोलॉजी है, जो चीज़ें आपको पढ़नी थी, वो आपके सेकंड चैप्टर में थी। जो आपको पढ़ाया तो गया नहीं है, इसलिए आप इस समय जो भी मैं कहूँ बस आप उस पर ध्यान दें और उसी को माने। सही है, सुनने में थोड़ा बड़ा अजीब सा लगेगा आपको, हो सकता है, बट यही सच्चाई है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आपके साइंस की एक फिनोमेना है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, बड़ा ही अजीब। देखिए, अगर आपके पास एक मैग्नेट हो, क्या हो, मैग्नेट, आपके पास लेटर सपोज कि आपके पास एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट में एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल होता है और इसके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप पढ़े होंगे छोटे क्लासेस में भी, तो नॉर्थ से निकलती है और साउथ पे जाती है मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, साउथ से अंदर एक क्लोज लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहां तक होती है जहां तक मैग्नेट का प्रभाव काम करता है, इफेक्ट करता है। जैसे मैं यहाँ पे छोटा एक आयरन पीस रखा, वो इसे खींच लेगा तो यहाँ तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड कहीं है, उसका मैग्नेट का एरिया कहीं है। अब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी टरबाइन को घुमाया जाए, एक सबसे नया वर्ड आपके लिए आया, टरबाइन। ठीक है, किसी टरबाइन को घुमाया जाए तो बिजली पैदा होती है तो बहुत ही अलग चीज। पहली बार कि टरबाइन क्या होता है, तो देखिए, पुराना टरबाइन का एक इमेज तो मैं आपको आपके बुक से दिखा दे रहा हूँ। ये आपके बुक में एक एन ओल्ड है, वाटर व्हील जिसे लिखा है, लेकिन यही टरबाइन की शक्ल है। और बहुत नए नए मॉडर्न आजकल के टरबाइन चलते हैं, जिसका मैं पिक आपको सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप में, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात आप याद रखिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है। आज मेरा टॉपिक यही है, इसी को बताना कि जब भी कहीं मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, जब भी कहीं मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां अगर आप टरबाइन घुमाएंगे, टरबाइन मतलब आप टरबाइन की शक्ल देख रहे हैं ना, थोड़ा अंदाजा लगाइए। मैं आपको पिक भी भेज दे रहा हूँ ऊपर, तो आप उसे देख के समझ जाएंगे। टरबाइन अगर आप घुमाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब कैसे होगी ये सवाल आप मत पूछिएगा, क्योंकि ये सवाल सेकंड चैप्टर का, जिसे पढ़ाया नहीं गया। इसलिए आप बस इतना याद रखें कि टरबाइन को घुमाना है। अब टरबाइन घूमेगा कैसे, हाथ से घुमा सकते हैं, तो हमें हाथ से घुमाने से उतनी बिजली नहीं मिलेगी जो हमारे काम के आएगी, या कोई इफेक्टिव बिजली मिलेगी ही नहीं। सच बात तो ये है कि एक इंसानी हाथ से घुमाया नहीं जा सकता, तो फिर टरबाइन को घुमाया कैसे जाए। तो हमारे पास जो टेक्निक है, उसमें एक पुरानी टेक्निक में ये है कि देखिए, हम बहुत सारा जो है स्टोर कर ले पानी कहीं पर बहुत हाइट पर, और फिर उस पानी को बड़ी तेजी के साथ छोड़े तो, और वो टरबाइन को घुमाए, और जहां टरबाइन घूमे वहां हम मैग्नेटिक फील्ड लगा दें। मैग्नेट लगा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ ही जाएगा, और वो टरबाइन बड़ी तेजी से घूमेगी। जितना तेज घूमेगी उतना ज्यादा हमें हाई पावर की एनर्जी मिलेगी। तो फिर वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और उसे अलग अलग जगह पहुंचा दिया जाएगा। यानी सारा खेल टरबाइन को घुमाने का है। और टरबाइन घूमेगा कैसे, इसके लिए आप जो टेक्निक अपनाना चाहें अपना सकते हैं।
अब इसी टरबाइन को घुमाने के आधार पे हमारा जो पावर प्लांट है वो अलग अलग होता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एक थर्मल पावर प्लांट हो गया, एक हाइड्रो पावर प्लांट हो गया। अब आइए एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ। पहले थर्मल पावर प्लांट के बारे में बता दूं। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट में देखिए, काम एक ही करना है, टरबाइन को क्या करना है, रोटेट करना है, घुमाना है। तो थर्मल पावर प्लांट में हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारा कोयला लेते हैं, उस कोयले को गर्म करते हैं, उससे हम पानी गर्म करते हैं और उस पानी को हम भाप बनाते हैं, हाईली प्रेशराइज करते हैं, उसे हम इकट्ठा करते हैं और हाईली प्रेशराइज करते हैं ताकि उसमें ताकत आ जाए। जैसे आप देखते हैं कि कुकर के अंदर प्रेशर आता है तो वो सीटी को उठा लेता है, तो उसको हाईली प्रेशराइज करते हैं। प्रेशराइज करने के बाद उसको एक पतले पाइप से या जहां से भी भेजकर टरबाइन के पास भेज देते हैं ताकि टरबाइन क्या करने लगे, घूमने लगे और टरबाइन को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। तो इस तरह का जो पावर प्लांट होता है उसे हम कहते हैं थर्मल पावर प्लांट। यानी थर्मल पावर प्लांट में क्या करना है, कोयले को जलाना है, उससे पानी गर्म करना है, स्टीम बनाना है, स्टीम को हाईली प्रेशराइज करना है, उस स्टीम को टरबाइन पर भेजना है और फिर टरबाइन घूमने लगेगी तो इलेक्ट्रिसिटी हमें क्या होगी, मिलेगी। आपको बहुत डिटेल में नहीं जानना कि टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिल गई, क्या हो गया। ये आपके लिए एक साइंस का चमत्कार है, बस जानिए कि अगर टरबाइन घूमेगा तो मिलेगा। ठीक है। और तो इस तरीके से आपका थर्मल पावर प्लांट हो गया। एक और चीज, हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट का मतलब क्या होता है, आप सुने होंगे, अक्सर पिक्चरों में भी देखे होंगे, डैम बनाया जाता है। अगर आपको याद हो तो एक आमिर खान की पिक्चर आई थी धूम 3, जिसका लास्ट सीन जो है जहां आमिर खान कूद कर गिर गया और उसको बचाने के लिए दूसरा जो जुड़वा आमिर खान था वो भी कूद कर गिर गया, दोनों मर गए, तो वो डैम ही था। ठीक है। तो डैम में हम क्या करते हैं कि पानी को बहुत हाई पे स्टोर कर लेते हैं और बहुत ऊंचाई से पानी को गिराएंगे। तो आप भी सोच सकते हैं कि बहुत ऊंचाई से अगर पानी गिरेगा तो पानी के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे गिरेगा, और वो पानी हम गिरा देंगे टरबाइन पर। देखिए टरबाइन पर कैसे भी गिराया जा सकता है। जो ये एक दो पिक मैं दिखा रहा हूँ आपको, सिर्फ ऐसा ही टरबाइन नहीं होता, बहुत तरीके। आजकल तो एक से एक आधुनिक टरबाइन, बहुत लंबे चौड़े, स्टील के, मजबूत, टिकाऊ, हम बहुत सारे पिक्चर आपको भेजेंगे, आप देखिएगा, उस बनाए जाते हैं। तो इस पानी से गिराकर, इसमें देखिए, इसमें कोयला नहीं लगा आपका, इसमें कोई स्टीम भाप नहीं बनाना पड़ा, बस पानी को एक हाइट पर स्टोर करके वहां से आपने टरबाइन पे गिराया और टरबाइन क्या होने लगा, घूमने लगा। और टरबाइन के घूमने से जो आपको फिर वही कहानी जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि टरबाइन घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, उस इलेक्ट्रिसिटी को भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका दो हमें पढ़ाना था, थर्मल पावर प्लांट और ये आपका क्या था, हाइड्रो पावर प्लांट, समझ जाइए। तो ये दो चीजें थी। अब इसके आगे का जो आपका टॉपिक है वो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। उसमें आपका बायो एनर्जी है, बायो मास वगैरह है। खैर फिलहाल आप ये सोचिए कि इन दो टॉपिक आपका क्लियर हुआ कि नहीं। बेसिक बातें मैं फिर से आज बता दूं आपको। हम जानना चाहते थे किसी भी पावर प्लांट क्या होता है। पावर प्लांट वह जगह जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का क्या तरीका है कि किसी टरबाइन को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएंगे कैसे, आप जिस तरीके से घुमा लें। हमारे पास दो फिलहाल पावर प्लांट के बारे में जानना है, तो दोनों के बारे में मैंने आपको बताया। एक है थर्मल पावर प्लांट, जिसमें क्या करना है, आपको कोयला गर्म करना है, उससे आपको पानी गर्म करना है, उससे आपको स्टीम बनानी है, उसको हाईली प्रेशराइज करना है, फिर उससे टरबाइन चलानी है। ऐसे पावर प्लांट को हम क्या कहेंगे, थर्मल पावर प्लांट। एक और पावर प्लांट जिसे आप हाइड्रो पावर प्लांट भी कह सकते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या करना है, आपको बहुत ऊंचा ऊंचा दीवार बनाकर डैम बनाना है, पानी को स्टोर करना है और वहां से उस पानी को गिराना है, और गिराने के बाद आपको टरबाइन चलानी है, जिसकी वजह से आपका क्या मिलेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। देखिए अब इसके से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपको कॉपी में लिखे गए और हाईलाइट किए गए। आप उसे पढ़ेंगे तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा इतने सारे लेक्चर सुनने के बाद। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि वाई आर डैम कंस्ट्रक्ट, हम डैम बनाते क्यों हैं। तो देखिए डैम का बेसिक मकसद तो वही है कि आप डैम इसीलिए बनाएं ताकि आप उसे चलाएं टरबाइन और आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। लेकिन एक नजरिया और है कि कई जगह ऐसा होता है जहां हर साल बाढ़ आती है या बाढ़ से खेतें बर्बाद हो जाती हैं। तो जहां पानी हर साल आके बाढ़ आके हमारा खेत डिस्टर्ब कर देता है,
हमारे जनजीवन पे असर डालता है, वहां पे हम हाईली एक दीवार बना दें, डैम बना दें और उस डैम से हम पानी गिराएं और पानी गिरा के टरबाइन चलाएं, तो हमारे लिए बढ़िया है। पहले भी हम लोग पुराने जमाने में क्या क्या करते थे, जिधर से बाढ़ आता था हम रास्ता काट के पानी को दूसरी तरफ बहा देते थे। पर बहाने के बजाय आप उसे स्टोर कर लीजिए, स्टोर करके आप वहां डैम बना दीजिए, डैम बना के गिराइए। इससे आपका जो इलाके में बाढ़ आती है वो भी खत्म हो जाएगा और जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आप खुद भी सोच सकते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि कोई ऐसा इलाका है जहाँ पानी नहीं आता है, जमीनी इलाका है, आप ऐसी जगहों के बारे में सोचिए जहाँ पानी, नदी नहीं है दूर दूर तक और जमीनी इलाका है, वहां पे तो आप हाइड्रो पावर प्लांट बना नहीं सकते हैं। तो उस एरिया की बिजली बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप उस एरिया में अगर हाइड्रो पावर प्लांट नहीं बना सकते तो आप उस एरिया में क्या बना लीजिए, थर्मल पावर प्लांट बना लीजिए। लेकिन याद रहे, थर्मल पावर प्लांट में आपको कोयला जलाना पड़ेगा, कोयला एक फॉसिल फ्यूल होता है और एक बार खत्म हो जाए तो आप उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक ऐसा समय आएगा कि अगर सारा कोयला खत्म हो जाए तो हमारे थर्मल पावर प्लांट बेकार हो जाएंगे फ्यूचर में। बट फिलहाल अभी ऐसा नहीं है, लेकिन काफी समय तक चलने के बाद ऐसा हो सकता है। इसलिए इससे बेटर हमारे लिए क्या है, थर्मल पावर प्लांट है। और आजकल तो इससे भी बेहतर एक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसके बारे में आपको आगे पढ़ना है। याद रहे, पावर प्लांट कैसा भी हो, उसका एक काम होता है बिजली बनाना। और कैसे बनाएगा वो बिजली, टरबाइन को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाकर। टरबाइन क्या होता है, हमने आपको पिक को दिखाई है, एक यहाँ दिखाई है, एक यहाँ दिखाई है। ये बहुत पुरानी है, अब तो ऐसी नहीं होती, बहुत मजबूत बड़ी बड़ी टरबाइन बनती है स्टील की, काफी हैवी हैवी। ठीक है, उनके पिक मैं आपको भेजूंगा, आप उसे देखिएगा। और इसके में जो कुछ भी लिखा गया है इस बुक के पेज नंबर 132 पर और 133 पर, आप इसे अपने नोट्स में लिख चुके हैं तो बेहतर है एक बार पढ़ लीजिएगा। और बाकी और भी चीजें इसमें जो लिखी गई हैं आप उसे पढ़ सकते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा पढ़ना है वो बुक का पेज नंबर 134 है और उसमें जो हमें टॉपिक पढ़नी है वो पढ़ना है बायोमास, बायो एनर्जी। इसके बारे में चर्चा जो है हम कल करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है आपके लिए। थैंक यू। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई दिक्कत हो, तो आप हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। गुड बाय एवरीवन।